यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। नमस्कार, मैं अनुराग और आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जहां पे लोग काफी ज्यादा शॉर्टकट में वायरल होना पसंद करते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं, शॉर्टकट में वायरल होना पसंद करते हैं और करते भी ऐसे कारनामे हैं, कुछ उटपटांग कारनामे कि लोग उन्हें ट्रोल करें, क्योंकि ट्रोलिंग तो चलती ही रहती है। ट्रोल करें और रातों रात वो वायरल हो जाए। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह के ऊपर। बता दें कि बीते दिनों पावर स्टार पवन सिंह ने एक बहुत बड़े शो में गए थे जिसका नाम था आर भारत। वहां पे गए तो कई तरीके का सवाल किया गया इनसे और काफी बार कोशिश किया गया कि पावर स्टार पवन सिंह कुछ ऐसा जवाब दें कि मेरा शो तो हिट हो ही, साथ में ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा हो। जी हाँ, बिल्कुल सच सुन रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं, बड़े बड़े लोग, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गंदगी है, ये है, वो है, फलान ढिपकान, इस तरीके का चीज। जी, मैं सब कुछ मानता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के ही चलना चाहते हो कि पावर स्टार कुछ ऐसा बात बोले, पवन सिंह कुछ ऐसा बात बोले कि हमारा शो हिट हो जाए। जी हाँ, थोड़ी देर के लिए तकलीफ लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर के भी आजकल बहुत लोग फेमस होना चाहते हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, नाम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आर भारत में कई ऐसे सवाल किए गए इनसे और उसमें जो जरूरत का सवाल था वो नहीं किया गया। अब सवाल क्या किया गया? सवाल हर तरीके का किया गया। उसमें यह भी पूछा गया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना गंदगी क्यों है, इतना निगेटिव क्यों है, इतना अश्लीलता क्यों है। पावर स्टार पवन सिंह ने एक बात में जवाब दिया कि बताइए कि अश्लीलता कहां नहीं है। आप भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों को अगर आप नाम लेकर के उन सभी गाना को जो अश्लील है और कहेंगे कि अश्लीलता है, तो फिर बताइए। एक बात पूछ रहा हूं यहाँ पे कि बॉलीवुड में चोली के पीछे क्या है? ये क्या है? ये क्या भजन है क्या? के पीछे एक और बात आता है कि आपने कहीं भी चले जाना है, कोई भी शो में चले जाना है, साहब आपसे खेसारी का सवाल जरूर किया जाएगा। जी हां, खेसारी लाल यादव का सवाल आपसे जरूर किया जाएगा। कहीं भी कितने भी बड़े शो में आप चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता कि खेसारी लाल यादव से रिलेटेड आपसे सवाल नहीं पूछा जाए। अब उस पर भी बात करते हैं। उससे पहले यह बता दूं कि जरूरत वहां पे यह सवाल पूछने का था कि आपकी ज्योति सिंह पत्नी है और क्या हुआ आपके बीच कि इतना दरार पड़ गया, क्या आप उन्हें अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। अभी भी वो चाहती हैं कि आपसे जुड़े रहें, आपका क्या निर्णय है इस पे। लेकिन अगर ये सवाल आप पूछते तो आपको भी डर है ना कि पावर स्टार, ऐसे ही नहीं पावर स्टार नाम है, जहां भड़केंगे तो फिर तोड़फोड़ मचा देंगे। इसलिए उनसे ज्योति सिंह का मैटर पे सवाल ना करके खेसारी लाल यादव का सवाल किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि ऐसा सवाल अगर हम करेंगे तो पावर स्टार पवन सिंह कुछ ऐसा जवाब देंगे जिससे पूरी दुनिया में ट्रोलिंग होगी और ट्रोलिंग की वजह से हमारे शो का टीआरपी बढ़ेगा। जी हां, तो उनसे पूछा गया कि खेसारी लाल यादव से आप क्यों इतना नफरत करते हैं, क्या आपको भविष्य में ऐसा समय आएगा जो आप लोग साथ में दिखेंगे। तो पवन सिंह ने बहुत ही आराम से जवाब दे दिए कि मैं कसम तो नहीं खाता हूं, लेकिन ना मिलूं वही बेहतर रहेगा। जैसा एक्सपेक्ट था कि वैसा एक्सपेक्ट से आंसर आएगा, लेकिन वैसा आंसर आया नहीं। फिर से दोबारा पावर स्टार पवन सिंह से पूछा गया कि आखिर इतना नफरत क्यों है खेसारी लाल यादव से। पावर स्टार पवन सिंह का पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने जवाब दिया कि पहले यहां छूता था, फिर यहां छूने लगा और फिर पता नहीं कहां कहां छुएगा। यानी कि इन द सेंस, अगर आप वर्ड को समझ रहे होंगे तो वो कहां कहां कहे थे, वो सारी चीजें आपको दिख जाएगा। यहां पे वीडियो में दिख जाएगा, क्लिप में दिख जाएगा या फोटो से दिख जाएगा। यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। उनका कहना था कि पहले पैर छूता था, उसके बाद उसके ऊपर ठेहुना के ऊपर आ गया और उसके बाद तो आप समझ ही रहे हैं कि इस बात के बारे में बोले हैं कि पता नहीं अब कहां कहां छुएगा। अब यह बात यहीं खत्म नहीं होता है, इसका जवाब भी देते हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव एक यहीं स्टेज शो करते रहते हैं और वहां पे जवाब देते हैं
इसी लाइन को दोहरा करके कि बड़े भाई ने ये कहा है कि पहले यहां छूता था, फिर यहां छूता था, फिर पता नहीं कहां कहां छुआ है। उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इज्जत दे रहा हूं तो इज्जत लीजिए, वरना इज्जत हजम नहीं है वो भी बता दीजिए। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बड़े बड़े शो भी भोजपुरी इंडस्ट्री को पीछे में गलत कहते हैं, लेकिन इसी से भोजपुरी इंडस्ट्री से ही अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं और अपना कमा खा रहे हैं। जी हां, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो दूर दूर तक शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि क्या पावर स्टार पवन सिंह बड़े बड़े शो का टीआरपी और उनके घर का खर्ची चलाते हैं या नहीं। धन्यवाद।